वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम बात करने जा रहे हैं पठान मूवी की। कहानी की शुरुआत होती है 5 अगस्त 2019 पाकिस्तान से। यहाँ के जनरल अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कैंसर है, उनकी लाइफ केवल 3 साल है। तभी टीवी पर न्यूज़ आ रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि हिंदुस्तान में धारा 370 को हटा दिया गया है। इस पर डॉक्टर का कहना है कि ये गलत है, लेकिन जनरल कहते हैं कि अब तो जंग होगी, हिंदुस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसके बाद ये कॉल लगाते हैं थर्ड पार्टी को, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आउटफिट एक्स लीडिंग बाय जॉन अब्राहिम यानी कि जिम। जनरल का जिम से कहना था कि मुझे हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहिए। इस पर जिम कहता है कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर ने जनरल को वैसे भी 3 साल का टाइम दिया था और इसी बीच जनरल हिंदुस्तान को खत्म करना चाहता था। अब कहानी शिफ्ट होती है 3 साल बाद। यहाँ अफ्रीका की एक कंट्री में दिखाया जाता है कि कुछ टेररिस्ट इलीगल तरीके से गन खरीद रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी होता है जो एक मिसाइल खरीदना चाहता है जिसे यूज करके वह किसी भी देश के ऊपर उसे पूरी तरह से खत्म करके वहाँ की सिविलाइजेशन को तबाह कर सके। यह मिसाइल कुछ खास थी क्योंकि उसे रडार से कैप्चर नहीं किया जा सकता था। कि तभी डीलर के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि उन्हें ढूंढता हुआ एक कोई आदमी यहाँ तक आ पहुंचा है, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसे पकड़ लिया गया है। यहाँ पर उस शख्स को दिखाया जाता है जिसे कुर्सी पर बैठाया गया होता है और उसे मारा जा रहा होता है, मगर काफी मार खा लेने के बाद भी वो टस से मस नहीं होता है। यहीं एंट्री होती है पठान यानी कि शाहरुख खान की। डीलर के पास आया शख्स भी पठान से पूछने लगता है कि तुम जिंदा कैसे बचे, तुम्हें तो 2 साल पहले ही जिम ने मार दिया था। लेकिन यह सब तो पठान की एक चाल थी, उसने ऑलरेडी अपने हाथों को खोल लिया था और वहां मौजूद सभी गुंडों को खत्म कर दिया। और वहां मौजूद उस बंदे को सिर्फ एक सवाल पूछता है कि रुबीना कहाँ है। यहाँ पर काफी गोलियां चलती हैं और जगह का पूरा तहस नहस कर दिया जाता है और पठान उस बंदे को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है जो डिम्पल कपाड़ियां हैं। इनके सैटेलाइट डिटेक्शन से पता चलता है कि इन्हें रुबीना मिल गई है जो फ्रांस के रेलवे स्टेशन पे है। जिस जगह वह खड़ी थी वहां लिखा था स्वार्थ, और इंग्लिश में स्वार्थ का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि वह जस्ट रेलवे स्टेशन से क्रॉस हो रही थी। तभी सीसीटीवी में उसकी इमेज कैप्चर हो गई थी। मैम का रुबीना से पुराना लेना देना था। तभी वह तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए निकलती है। तभी उनके साथ उनका एजेंट भी होता है जो उनसे पूछता है कि क्या रुबीना का रिलेशन है पठान से। इस पर मैम बोलती है तो पठान के बारे में जानते हो क्या? वह एजेंट फिर से पूछता है मैंने उनके बारे में कई किस्से सुने हैं, जब भी उनका जिक्र होता है हर कोई बस डर जाता है, उनके बारे में कोई बातचीत नहीं करता। मैं जान सकता हूँ कि उनके बारे में ऐसी क्या बात है। और यहाँ से बैक स्टोरी स्टार्ट होती है पठान की। म्यांमार में एक फैमिली को ऑपरेशन के दौरान बचाते हुए पठान को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली की एक सीक्रेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और जब मैम उससे मिलने गई तो उन्होंने देखा कि पठान ने अपनी पूरी बॉडी को बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था और फिट भी कर लिया। और तभी वह दूसरे मिशन पर लग गया। इसका नाम होता है जोकर, यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कवर्ड रिजल्ट। पठान का कहना था कि हमारा हिंदुस्तान हमेशा नए नए खतरों से घिरा रहता है और हमारे कुछ ऐसे जवान भी हैं जिन्हें कुछ हद तक अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अगर मैं उनसे भी एक टीम बना लूँ तो हम सभी सीक्रेटली उन सभी को खत्म कर देंगे। मगर मैम का कहना था कि इस काम के लिए न जाने उन्हें कितनी सारी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या तुम इस बारे में सोच भी सकते हो? अब वैसे भी उनके रिटायरमेंट के दिन आ गए थे, लेकिन पठान कहता है कि देश के लिए कुछ करना एक सैनिक का असली कर्तव्य होता है। और फाइनली मैम मान जाती है, जिसके बाद हमें वहाँ की एक सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसमें जोकर टीम को असेंबल किया जाता है। वही एंट्री होती है आशुतोष राणा यानी सुनील लूथरा की। उनका मानना था कि यह टीम वेस्ट ऑफ टाइम है, सिर्फ अंडों से निकले छिलके हैं, इन्हें तो यह भी नहीं पता कि असली मिशन में किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जबकि पठान और उसकी टीम उन्हें विश्वास दिलाती है कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उसमें देश की भलाई ही है। उसके बाद यह पता चलता है कि दुबई में एक प्रेसिडेंट की स्पीच होने वाली है जहां पर हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, मगर उनकी जान को खतरा है। तो मैं चाहता हूं कि आप पुलिस एक्टिविटी को और ज्यादा अलर्ट कर दें और मैं और मेरी टीम बाकी आने वाले खतरों को संभाल लेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दुबई में जहां प्रेसिडेंट को आते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी पठान को फील होता है कि ये सब उनका ध्यान भटकाने के लिए। असली टारगेट प्रेसिडेंट को मारना नहीं है बल्कि उन 2 साइंटिस्ट को वहां से लेकर जाना है। जब तक ये बात पुलिस को पता चलती है और वह कुछ कर पाते तब तक जिम वहां पहुंच चुका है और दोनों साइंटिस्ट की कार को उड़ा देता है और अपने चॉपर को बुलाकर उन दोनों को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। तभी वहां पठान आ जाता है, उन दोनों के बीच फाइट होती है। यहाँ पर ये पता चलता है कि जिम एक एक्स रॉ एजेंट है, लेकिन वह देश के लिए मर चुका है और वीर गति को प्राप्त कर चुका है और उसे मेडल भी मिल चुका है। लेकिन जिस मिशन में ऐसा हुआ उसमें उसकी बीवी और बच्चे भी मारे गए थे, इसलिए उसने देश के लिए काम करना छोड़ दिया है, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए सोचता है।
और बन गया ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो सिर्फ खुद के फायदे के लिए काम करता है। लेकिन पठान उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसके पीछे स्पेन तक पहुंच जाता है। पठान को उसकी टीम से एक लड़की रुबीना खान के बारे में पता चलता है जो कि उनके ग्रुप के साथ काम कर रही थी। पठान जब उस पर नजर रखने के लिए जाता है तो पीछे से जिम और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिम अपनी टीम को बोलता है कि दुश्मन को संभाल लेना और खुद वहां से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और यहाँ पर रुबीना आ जाती है। पठान को बताती है कि जिस तरह से तुम एक एजेंट हो उसी तरह से मैं भी ISI की एजेंट हूँ और यहाँ पर जिम का खात्मा करने के लिए आई हूँ, इसलिए पिछले 1 साल से अंडरकवर एजेंट के रूप में उसके काम कर रही हूँ। अब उन दोनों का टीम अप हो जाता है। इनका अगला शिकार था जिम, इसको पकड़ने की दोनों प्लानिंग करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जिम अपनी अगली डिलीवरी 1 हफ्ते बाद लेने वाला है, जिसका नाम है रक्त बीज, जो कि एक ऐसा केमिकल है जो अगर आसमान में फैल गया तो पूरी इंसानियत खत्म कर देगा। इसलिए ये दोनों पहुंचते हैं रशिया। यहाँ पहुंचकर इनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी एक बोल्ट। इसे ना तो लेजर से काटा जा सकता था, ना ही बम से उड़ाया जा सकता था और ना ही ड्रिल करके अंदर जा सकता था। इसे खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसका ताला और चाबी ये दोनों ही चीजें 2 अलग अलग शख्स के पास थी। पठान रशिया के ऑफिसर के पास रुबीना को भेज देता है जो उसका फिंगरप्रिंट्स ले आती है और दूसरी तरफ मैडम के घर जाकर खुद फिंगरप्रिंट्स ले आता है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन था इन्हीं के ऑफिस से ताले और चाबी को चुराना, लेकिन ये दोनों शहर के 2 अलग अलग किनारों पे थे, इसलिए ये मदद लेते हैं 2 प्रोफेशनल पायलट्स की। काफी कुछ करने के बाद यह दोनों अंदर पहुंच जाते हैं और पठान रक्त बीज को हासिल कर लेता है। लेकिन हमें पता चलता है कि रुबीना ने पठान को धोखा दिया है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां पर दिखाया जाता है कि रक्त बीज को जिम खुद ही हासिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था और उसे पता था कि यह काम पठान आसानी से कर सकता है, इसलिए उसे रुबीना को चारा बना उसके आगे भेजा था। तो सीन शिफ्ट होता है वहां की जेल में, जहां पर मैम आकर बताती हैं कि हम नहीं जानते या कौन है, उसे गोली मार दो। तभी पठान ये सोचता है कि मैं तो देश के लिए सोच रहा था, लेकिन आज मेरी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है, लेकिन ट्रेन में जाते जाते उस पर कई सारे गुंडों के हमले करवा दिए जाते हैं। बस अभी पठान को बहुत मारते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है सलमान खान की, जो कि दिखाया जाता है कि यार टाइगर जिंदा की एजेंट है। टाइगर यहाँ पर बहुत फाइट के बाद सारे गुंडों को खत्म करने के बाद टाइगर जाते जाते पठान से कहता है कि मरना मत, अभी मेरा एक और मिशन है जहां पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, और एक पेन किलर खुद खाता है और एक पठान को देते हैं और वहां से चला जाता है। कहानी वापस इंडिया में शिफ्ट होती है जहां पर डिम्पल कपाड़िया पठान के पास पहुंच चुकी होती हैं रुबीना की फोटो लेकर और पठान को बताती हैं कि हमने इसे फ्रांस में कैप्चर किया है। इसके बाद पठान सीधा फ्रांस पहुंचता है रुबीना के पास और उसे गन पॉइंट पर रख देता है। रुबीना उसे कंफ्यूज करती है और सारी चीजें बताती है, जिस पर रक्त बीज का इस्तेमाल जिम करने वाला था। उसे नहीं पता था कि उससे कई सारे मासूमों की जान जा सकती है और जब उसे ऐसा पता चला तो उसने वो सभी चीजें छोड़ दिया। वो पठान के साथ अपनी टीम अप कर लेती है। तभी दोनों की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। पठान बताता है कि आज से कुछ साल पहले अफगानिस्तान में एक आदमी के फोन के GPS को लॉक कर दिया गया और उसे मारने के लिए वहां पर मिसाइल गिरा दी गई, लेकिन बाद में पता चला कि वह कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि स्कूल का टीचर था। जिसके बाद जगह को खाली करवाया गया और 1 मिनट बचा था इस मिसाइल के गिरने में, मगर पठान ने काफी समझदारी से मोबाइल को उठाकर आसमान में फेंका, जिसकी वजह से वो टकरा गया। हालांकि लोगों की जान बच गई, लेकिन 3 महीने के लिए पठान अफगानिस्तान के कब्जे में ही रह गया। लोगों ने उसे सपोर्ट किया और कहा कि तू हमारा बेटा है पठान, और तुझे जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ होंगे। वहीं रुबीना की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि उसके पिता एक आम इंसान थे जो अपने काम पर जाते हैं और वापस आते आते उन पर एक बार पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और टेररिस्ट घोषित करके उन्हें काफी ज्यादा मारा पीटा। और यही रीजन था कि रुबीना ने पहले अपनी पहचान छुपाने के लिए डॉक्टरेट की पढ़ाई की, इसके बाद ISI ज्वाइन किया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रशिया में और हम देखते हैं कि जिम को सुबह रक्त बीज बाहर गिरवाने के लिए बनवाना चाहता था। वह कंप्लीट हो चुका है। साइंटिस्ट उससे एक बार पूछते हैं क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी जिम सोचता है कि जिस तरह से उसने अपने परिवार को खोया है वैसे ही किसी का परिवार ना बचे। तभी एंट्री होती है पठान और रुबीना की। वहां पर बहुत ज्यादा फाइट होने के बाद दिखाया जाता है कि जिम के पास 2 ऑर्ब्स होते हैं जिनमें वायरस होता है। तभी एक और जिम ले जाता है और दूसरा पठान के पास होता है। पठान उस लैब में ले जाकर खोलने के लिए देता है और चेक करने के लिए कहता है, जिससे यह पता चल सके कि वायरस को किस तरह डिलोकेट करना है। पर यह पता चलता है कि उसमें तो केवल पानी है। तभी जिम को वीडियो कॉल आता है और वह बताता है कि इस ऑर्ब को टोटल 3 लेयर में बनाया गया था। नंबर 1 लेयर को क्रैक करते ही नैनो पार्टिकल्स में यह वायरस था जो कि उस ऑर्ब के खुलते ही वहां के एनवायरनमेंट में फैल जाएगा। नंबर 2 एक ओपन एयर वैक्यूम था जो उसे दूर तक स्प्रेड करने में मदद करेगा। और नंबर 3 सिर्फ और सिर्फ पानी था, ताकि जब आप मरो तो इस पानी को पीकर मर जाना। इसके बाद जिम उस वायरस को फैल जाने के बाद इंसान के शरीर में होने वाले दर्द को भी मापता है कि अगर पेन को स्केल किया जाए किसी इंसान के शरीर में
तो वह 13 और 14 तक जाएगा। हम सभी साइंटिस्ट में डिम्पल भी शामिल थी। धीरे धीरे करके उनके सूट्स और उनकी बॉडी पर भी वायरस का इफेक्ट होने लगा। रक्त बीज से निकले इस वायरस का नाम था स्मॉल पॉक्स। हालांकि इस वायरस को एंटीडोट बन चुका था, लेकिन जिम ने इस वायरस को बनाने में जो साइंटिस्ट को लगाया था उसने वायरस को म्यूटेट कर दिया था। इसका मतलब कि यह वायरस जिसके ऊपर भी जाएगा 3 घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। अगर उसे 3 घंटे में वहां से बाहर नहीं किया गया तो उस जगह पर फैलकर वहां के लोगों की जान ले लेगा। और अभी वायरस उस सिर्फ ग्लास कंटेनर के अंदर ही था, तो सभी साइंटिस्ट खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। दिखाया जाता है कि जिस शख्स को अपने साथ लेकर आया था उसे मारता है। उसे पूछता है कि बताओ जिम अपनी वायरस को किस देश पर यूज करने वाला है। उसे इंसान को ये नहीं पता था कि मिसाइल किस जगह पर गिरने वाली है, मगर उसे यह पता था कि उसे लॉन्च कहां से करने वाले हैं। वह जगह थी अफगानिस्तान। इसलिए पठान अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है। इसी समय लाहौर के कमांडर, जिन्होंने आज से 3 साल पहले हिंदुस्तान को खत्म करने का सौदा किया था, वह आज अपनी डिलीवरी लेने के लिए आए थे इस रक्तबीज वायरस की। लेकिन इस वायरस के कुछ इन्फेक्टेड मरीज अफगानिस्तान के छोटे से शहर में मिले, जिस पर जनरल कमांडर गुस्सा हो गए और जिम से पूछते हैं कि तुमने तो कहा था यह सिर्फ मुझे मिलेगा, तो यह कोई और कैसे यूज कर सकता है। जिम अपने कुछ लोगों को वहां पर भेजता है पता करने के लिए किसने वायरस को मुझसे पहले यूज कर लिया। यह सब पठान की एक चाल थी। वह शहर था जिसकी आज से उसने कई साल पहले मदद की थी। या लोग उसके परिवार थे। इस बात का फायदा उठाकर पठान ने इन्हें कई सैनिकों का कपड़े पहनाकर जिम को पकड़ लिया। यहाँ पर फिर फाइट शुरू होती है और इस बार रुबीना भी मौजूद होती है। लेकिन तभी पता चलता है कि उस शहर में वायरस था ही नहीं। जिम ने उस वायरस को दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में छुपा दिया था और उस वायरस का रिमोट कंट्रोल अपने कंधे पर लगा लिया था। एक तरफ पठान की टीम उस मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ पठान जिम से फाइट कर रहा था। तभी दिल्ली में आने वाली फ्लाइट लैंड होने वाली थी और केवल 2 सेकंड का वक्त बचा था, यानी कि समय खत्म होने पर वायरस पूरी प्लेन में फैल जाता और जिन लोगों में फैलता बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर देता है। इस तरह से पूरा का पूरा शहर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता। तभी लूथर पठान को कहता है कि यही आखिरी मौका है और पठान भी पूरी कोशिश करता है उस बटन को दबाने से रोक देता है और इसी के साथ एक बड़ा हादसा टल जाता है और पठान अपने आखिरी दुश्मन को भी खत्म कर देता है। लेकिन उसे मारने से पहले उसका वीर गति वाला मेडल ले लेता है। इसकी असली हकदार उनकी मैम थी। तभी लूथर आते हैं और पठान से कहते हैं कि हमें वापस से टाइगर और कबीर को इस गैंग में लाना पड़ेगा। देश दुनिया से हमारे भारत को बचाना पड़ेगा, जिसके लिए उन सभी की हेल्प लगेगी। इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।